क्या नजर आता है तुम्हें सलार में? उम्र में भी कितना बड़ा है तुमसे, और चाह के भी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता हानि। ठीक है, मान लिया कि वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकेंगे, मगर वो मुझे तहफ्फुज़ दे सकते हैं जो तुम नहीं दे सकोगे। खुद को तो संभाल नहीं सकते हो, बात बात पे रोने लग जाते हो। सालों से मैं तुम्हारे आंसू पहुंचती आ रही हूं, और सलार, वो तो मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते। हवेली में इतना कुछ होता रहा और किसी को खबर ही नहीं। और दें बच्चों को आजादी, इसीलिए मैं इस आजादी के खिलाफ हूं। मां पारा, जहां बच्चे पल बढ़कर इकट्ठे जवान हो, वहां उनमें लगाव हो ही जाता है। तुम तो हमेशा हर बात को इशू बना देती। मैं तो हूं ही बुरी। इनको पूछे, मैं इन्हें हर बार खबरदार करती रही हूं, साथ को हानि से दूर रखें। छाती जा रही है वो उस पर। जो भी हो, है तो नामहरम कजन ही ना, मगर पारा, घर मेहमानों से भरा पड़ा और तुम इस बात को उछाल रही। कमाल है भाभी, मैं इतना गंभीर मसला आपको बता रही हूं और आप इनकी तवज्जो ही नहीं दे रही। साथ में भी बचपन है, उसे इन बारीकियों का ख्याल नहीं रहता। हम क्यों दोनों को एहसास दिला के कि मासूम बचपन को धुंधला करें। भाभी, साद माशाल्लाह से 19 बरस का है और ये मोहतरमा तो उससे भी 2-4 बरस आगे है। आप माने या ना माने, लेकिन साद उसके लिए नामहरम है। कौन फैसले कर रहा है यहाँ? हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें साथ? लेकिन आप कहना तो यही चाह रहे कि चाहे आपका जो भी फैसला हो, उसका जवाब हाँ ही होना चाहिए। साहब, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। बढ़ नहीं रहा भाईजान, बढ़ाया जा रहा है। ठीक कह रही है और हमेशा सही कहती रही है। मैं ही थी जो जानबूझकर अनजान बनी रही। माँ हूं ना, साथ के दिल के हाल से कैसे अनजान रह सकती थी, मगर जानबूझकर टालती थी। बात तभी है तो तभी रहे। तो क्या तुम जानती थी कि साथ की वो चाहत नहीं थी, वो उसका बचपना था। और अभी साथ की उम्र ही क्या है, और वैसे भी हानि उससे उम्र में इतनी। खैर छोड़ें, भी बातें करने का क्या फायदा। लेकिन हानि को साथ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मेरा बच्चा कातिल हो सकता है? सब कुछ छीन लेने का नाम मोहब्बत नहीं होता, कुछ देना भी होता है। बताओ, देने का हौसला है तुम्हें? बोलो, बताओ। डॉक्टर साहब, फिक्र की तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो दरअसल मैंने आज रात अमेरिका जाना था। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा सारा ध्यान तो उसकी तरफ लगा रहेगा।
बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। ये तो कोई मौजा है कि इसमें उनको कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई। वैसे ड्रिंक करके गाड़ी चलाना खतरनाक है, उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब। इस एक्सीडेंट में उन्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर अल्कोहल उन्हें कोई दूसरा नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे कब से अल्कोहलिक है? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। जिंदा रहने की ख्वाहिश करना बहुत आसान होता है, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। जानती हो, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम खुद मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मैं जो कहता हूँ वो पत्थर पर लकीर होता है, लेकिन इस बार सोचा कि चलो जाके ले आते हैं, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था, सो उसने मेरे अहद का भरम रख लिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के आपको इग्नोर नहीं किया था। आपके सिवा मेरा कौन है? मैंने वाकई बहुत कोशिश की आने की। कोई बात नहीं। सालार एक्सीडेंट के वक्त नशे की हालत में था? सिर्फ उसी वक्त या अक्सर रहता है? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। उनमें हानी बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची है, मुझे यकीन है वो इसकी ये बुरी आदत छुड़वा देगी। ये क्या? मेहंदी से मेरा नाम लिखा है, सालार एस। लेकिन मेहंदी का रंग तो बहुत जल्दी फीका पड़ जाता है, वो तो मिट जाएगा। दिल पे लिखे नामों का अक्स कभी फीका नहीं पड़ता। दिल पे लिखे नाम का। हाँ, जो चीजें दिल पे लिखी जाती हैं वो हमेशा रहती है ना।
तुमसे नाराज होके भी मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती रही साथ, और तुमने क्या किया? मुझसे मेरी जिंदगी की एक वाहिद खुशी भी छीन ली। वाहिद खुशी छीन ली मुझसे तुमने। चोरी चोरी तेरे नाले नाले आँखां में, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी। साथ मैंने तो उसे बहुत कहा, लेकिन वो नहीं आया। आज रात भी वो हॉस्पिटल में रुकेगा। क्या बात है, तुम सुबह से ही फिक्रमंद? हॉस्पिटल में कोई बात हुई है या साथ ने फिर कुछ ऐसा कहा? मगर हो भी सकता है। आप प्लीज साथ को फौरन वापस बुलवाएं। साथ और हानि का बार बार आमना सामना होना ठीक नहीं है। मैंने तो उसे कहा था, लेकिन वो माना ही नहीं। आप साथ को वापस हॉस्टल भिजवा दें, बल्कि अगर मुमकिन हो तो उसे बैरून मुल्क भिजवा दें। ये क्या कह रही हो तुम? दूसरे शहर भेजने के लिए बहुत मुश्किल से राजी हुई थी तुम, और अब कह रही हो कि दूसरे मुल्क भेज दो। साद और हानि की बेहतरी के लिए कह रही हूं। और हाँ, चंद रोज में सालार की वालदा अमेरिका वापस जा रही हैं। बस जल्दी से आप हानि का खामोशी से निकाह पढ़वा के उसको रुखसत कर दें। प्लीज रिजवान, इस काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। नहीं माना सालार, मैंने अपना टिकट एक हफ्ता आगे करवा लिया। क्या जरूरत पड़ी थी? मैं कौन सा कोई मर गया? अल्लाह ना करे बेटा, माँ का दिल है बेटे, तुम नहीं समझोगे। जानती हूँ बेटा, यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं। वो बच्चा बेचारा साथ कल से तुम्हारे कमरे से बंधा हुआ है, बहुत भाग दौड़ की है उसने। तो उसको कहें कि मुझे वो यहाँ न जाना है, नहीं है पसंद मुझे वो लड़का। जानती हूँ बेटा, तुम्हें हर वो शख्स नापसंद है जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे मोहब्बत करे। अब तो घर चला जा यार, कल रात से तो इधर। मुझे अंकल ने ही भेजा है यहाँ रात रुकने को। नहीं, तूने रुकना है तो रुक, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक खुद पे से ये दाग नहीं धो लेता। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ साथ
और जब पता चला तो, लेकिन अब क्या हो सकता है? पता है अली, जब से होश संभाला है उसी को देखा है, उसी से मोहब्बत की। लेकिन मैं बुद्धू नालायक मोहब्बत सीखना भूल गया। पहले सीखनी चाहिए थी ना यार, अब तो सीखने दे। I'm sorry, साद। मैंने हकीकत जाने बगैर ही तुम्हें इल्जाम दिया। कहीं ना कहीं तो मैं भी कसूरवार हूँ। मेरी नफरत तुम्हारी मोहब्बत से, मेरी बद्दुआएं तुम्हारी दुआओं से टकराती हैं। जिस खुदा से तुमने सालार के लिए दुआएं मांगी, उसी खुदा से मैंने सालार को तुमसे दूर करने की दुआ। शायद इसीलिए सलामत ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा। सालार डिस्चार्ज हो गया? जे यार जी। मुख सार, अब तुम प्लीज उसके घर मत चले जाना, और इतनी देर हॉस्पिटल रुकने की जरूरत भी नहीं थी। इतने मेहमान है घर में, हम कब तक ये बात लोगों से छुपाएंगे? और महापारा की तो वैसे ही जबान के आगे खंदक है। क्यों है वो अब तक यहाँ? चले क्यों नहीं जाते? चले जाएंगे, लेकिन जिस काम से आए थे पहले वो तो हो जाए। परसों हानि का सादगी से निकाह करके हम उसे रुखसत कर रहे हैं, और उससे अगले दिन की तुम्हारी सीट कंफर्म्ड है। तो चाहती थी कि आज या कल ही हो जाए, लेकिन क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों मुझे खुद से इस घर से दूर कर रही हैं? सजा के तौर पे? मां हूं तुम्हारी, औलाद का हर रंग हर ढंग पहचानती हूं। तुम क्या समझते थे? मैं पहले से नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में क्या? अगर जानबूझकर नजरअंदाज करती रही, टालती रही, और अनजान भी नहीं रही कि तुम मुझसे कहीं वो ना मांग लो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती और ना देना चाहती हूं। इसीलिए तो मैं हानि का रिश्ता करना चाहती थी जल्दी से जल्दी, ताकि वो इस हवेली से, तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए और तुम उसके असर से आजाद हो जाओ। मामा, आप जानती थी और फिर भी
माए तो औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करती है मामा। ये ख्वाहिश नहीं, बचपना था। 5 साल वो तुमसे उम्र में बड़ी है। तुम मेरे इकलौते बेटे, इस हवेली के इकलौते वारिस। तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है? जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करते और इस काबिल होते, 27-28 साल की पक्की उम्र की औरत होती। मैंने भी कुछ ख्वाब देख रखे। क्या मेरे बेटे की दुल्हन एक पक्की उम्र की यतीम लड़की होती? आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो। सालार कैसा है? पहले से बेहतर। और उम्मे हानी? वो भी ठीक है। बेटा, तुम्हारी मां को पसंद नहीं है कि तुम दोबारा उससे मिलो। नहीं मिलूंगा। अब तक सब कुछ उनकी मर्जी से तो होता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही होगा। तुम अपनी मां से नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए। तुम्हारी नाराजगी बेजा है बेटा। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ करना भी चाहती तो वो नहीं कर सकती थी। ममता के हाथों मजबूर होकर उम्मे हानी की राय तो नहीं बदल सकती थी। मुझे अगर बर वक्त तुम्हारी पसंद का पता चल जाता तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो इसलिए बेटा कि उम्मे हानी ये फैसला कर चुकी थी कि वो सालार के साथ जिंदगी गुजारेगी। अब तुम भी इस हकीकत को तस्लीम कर लो। तस्लीम कर चुका हूं बाबा, इस हकीकत को भी और अपनी हार को भी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके तुम ये सब भूल जाओ, और उम्मे हानी के लिए भी बेहतर होगा। जी। और कुछ? बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें खुद से दूर करने का जो फैसला किया है वो अपने दिल पे पत्थर रख के किया। नहीं बाबा, पहले उन्होंने खुद अपने दिल को पत्थर किया। पत्थर पे पत्थर क्या रखेंगी वो? साथ ये गिले शिकवे, ये नाराजगी, ये साथ न लेकर जाओ बेटा। अपना दिल साफ करो, न खुद को सजा दो न हमें सजा दो। सजा तो आप मुझे दे रहे हैं बाबा, मुझे खुद से इस घर से दूर करके। मैं इस फैसले और इस हार के साथ साथ आपकी इस सजा को भी तस्लीम करता हूं बाबा। बोलो, क्या कह रहे थे? आई लव यू। और ऊंचा बोलो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस
तुम्हारे ही 3 अल्फाज इस खाई के पत्थरों से टकरा के यहीं गिर गए। बस इतनी ही औकात थी इनकी। जब हवा मेरे आंचल को छूने लगे, जब हवा मेरे आंचल को छूने लगे, टीन की छत पे यादों की खुशबू गिरे, झांकता क्यों है वो नींद की ओट से, जो कहीं भी नहीं लंघदा ओ वक्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकदा, यारां तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे, एक दिन होवे ते लंघ जावे बुढ़िया, सारी उम्र गुजारा कौन तुमसे सॉरी बोलने आया था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। उस दिन सबके सामने मैंने तुम्हें सलार को तो जिंदगी तुम्हारी दुआओं से मिली है, तो तुमने इतनी मोहब्बत से की उसके लिए। तुम ठीक कहती थी हानी, शायद ये मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत में इतनी जल्दी हार नहीं माना जाता, और मैंने तो हार मान ली। शायद नहीं, यकीनन ये मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत जैसी कोई चीज जरूर थी जिसने मेरा बहुत नुकसान किया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे छीन ली। ऐसा मत कहो साहब। ऐसा ही, और इसके लिए मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा।
गलती मेरी है और इसकी सजा भी मुझे मिली। मैं जा रहा हूँ। मैं भी तो जा रही हूँ। एक दिन होवे ते लंघ जावे बुढ़िया, सारी उम्र गुजारा कौन करे। नहीं हाँ, तुमने नहीं रोना। तुम रोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। तुम्हारे आंसू मुझे बददुआ की तरह महसूस। कभी नहीं रोना, कभी नहीं। नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। बुद्धू, तुम अब मुझे कभी याद ना करना। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। भला मैं क्यों याद करूंगा तुम्हें? तुम्हारी शादी के लिए कोई तोहफा तो नहीं ला सकता। दुआ ही दे दो। हाँ, हमेशा खुश रहो। तेरी उम्र वडेरी हुण फिर गई इश्क दी फेरी। इस दिल नू लेके किधरे जावां, लोग हो गए तेरे इश्क नचाया करके नैया छेती बोने में तबीबा, नीता मैं मर गया। छेती बोने में तबीबा, नीता मैं मर गया। ऐसे इश्क दी झंडी विच मोर बुलेदा, ऐसे इश्क दी झंडी विच मोर बुलेदा। शहजादा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए शहजादी के जख्म भरते गए। आपके जख्मों पर भी कभी दर्द नहीं होगा हानी, क्योंकि मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है। जामे मारी सी अड्डी, जामे मारी सी अड्डी, जामे मारी सी अड्डी, मैनू मिल गया पिया। छेती बोनी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गया। छेती बोनी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गया। फिर इन दीवारों पे तुम किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? सिर्फ दीवारों पे?
छाड़दा एक कर रब दा ते दूजा कर यार दा यार पासे जावा ते ओ सिद्धे मुंह बुलांदा नहीं रब वाल जावा ते ओ सामने भी आंदा नहीं दोवां विचों कोई मैनू मान ये तुम्हारी हिफाजत करेगा फी अमान अल्लाह। जगती कर मेरा इश्क सलामत जगती कर मेरा इश्क सलामत ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा आजम इश्क दा काफिर थीवा जे यार वालों मुख जाने क्यों